कल रात कत्ल हो गया शुवेंदु अधिकारी के पीए का, जिसके बाद पूरे बंगाल में वायलेंस और तशद्दुद में मज़ीद इजाफा हो गया है। कई सड़कों को, कई हाईवे को बीजेपी के वर्करों ने ब्लॉक कर दिया है और कहा जा रहा है कि जब तक शुवेंदु अधिकारी के पीए के कत्ल की मुकम्मल जांच नहीं हो जाती, जब तक उसके कत्ल का बदला नहीं लिया जाता, उस वक्त तक हम इस रास्ता को खोलने वाले नहीं हैं। अब शुवेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी के सदर है, पहले ममता बनर्जी में थे, 2020 में ही वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आए थे और उनको ही सीएम का फेस अब तक वेस्ट बंगाल में माना जा रहा है। उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जिनका नाम है चंद्रा नाथ। अब रात उनका कत्ल हो गया। किसने कत्ल किया, उसकी मुकम्मल डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आ सकी। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि एक गाड़ी में चंद्रा नाथ जा रहे थे, एक दूसरी गाड़ी आती है, उस गाड़ी के ज़रिए रोका जाता है और बाइक पर सवार गुंडों ने फायरिंग की। चंद्रा नाथ की मौत हो जाती है, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चंद्रा नाथ की जान नहीं बची है। और इस कत्ल की खबर सामने आने के बाद ही बीजेपी के वर्करों ने पूरे शहर में मज़ीद हंगामा बर्पा करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दिया। बुलडोज़र के ज़रिए मुख्तलिफ इलाक़ों को डेमोलिश करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ख़ासतौर पर इन लोगों को जैसे पता चलता है किसी शॉप के बारे में कि उसका ऑनर मुसलमान है, मुसलमान की दुकान है, उसको इन लोगों ने बुलडोज़ करना शुरू कर दिया। न्यू कोलकाता में जो मीट की शॉप है, गोश्त दुकान है, चुन चुन कर उन सब पर इन लोगों ने बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। और अब यके बाद दिगरे ऐसे नेता सामने आ रहे हैं, बीजेपी के वर्कर सामने आ रहे हैं जो मुसलमानों के जेनोसाइड की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों के कत्लेआम करने की धमकी दे रहा है। एक ऐसा ही बीजेपी का वर्कर है जिसका नाम है अंकित पांडे। वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर हिंदुओं को भड़का रहा है कि तुम मुसलमानों से बदला लो, मुसलमानों का कत्लेआम करो। और वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। आप इसकी वीडियो को सुनिए। मुमताज बानो कहती थी कि बंगाल में खेला हो गए और जय श्री राम नहीं चलेगा। बंगाल में खेला भी हो गया और 4 मई को जय श्री राम भी चल गया। तुम्हें पता है बंगाल में जो हिंदुओं ने वोट किया वो आलू, प्याज और गैस सस्ता होने के लिए नहीं किया, बल्कि जो उनका अस्तित्व मिटाया गया है उसको फिर से वापस करने और हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है उसका बदला लेने के लिए वोट किया गया। मैं तो यही अपील करता हूँ बंगालियों से कि 2 साल तक जो भी जिहादियों मौलानाओं ने हिंदुओं का हत्या की, वैसे ही 2 साल तक लगातार उसका बदला लिया जाए और उसके बाद विकास होता है तो ठीक है, नहीं तो जिहादियों को लगातार 72 हुरों तक पहुंचाया जाए। जय श्री राम। इस तरह की 1-2 वीडियो नहीं है बल्कि 10 वीडियो वायरल हो रही है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह वहां विक्ट्री परेड निकालकर ममता बनर्जी का अपमान किया जा रहा है। कोई एक वीडियो बना रहा है जिसमें ममता बनर्जी के पीछे बांस किया जा रहा है, किसी में कोई नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर ममता बनर्जी को रस्सी से बांधकर खींच रहा है। इस तरह की परेड निकाली जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है। पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो चुका है कि कैसा वेस्ट बंगाल है, ये कौन लोग हैं और क्या बीजेपी का ये बदले की सियासत कर रही है या बदलाव की सियासत कर रही है। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि वेस्ट बंगाल में बदलाव की सियासत हुई है, हम वेस्ट बंगाल को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल में लोग सड़कों पर आकर दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल में होने वाला ये वायलेंस और तशद्दुद अब एंटी मुस्लिम वायलेंस और तशद्दुद में तब्दील हो चुका है। मुस्लिम मुखालिफ फसादात अब वेस्ट बंगाल में बढ़ने लगे हैं। हावड़ा से खबर सामने आ रही है, जहाँ कोलकाता में बड़ी तादाद में मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों का बिजनेस है, वहाँ मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों को आग लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं और उनकी मौजूदगी में पत्थरबाजी हो रही है, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है और सीआरपीएफ के जवान लाठी तक नहीं चला पा रहे हैं, ये किसी को रोक नहीं पा रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सीआरपीएफ वहाँ कर क्या रही है, इनकी मौजूदगी में कैसे कोई पत्थर चला रहा है, कैसे कोई कानून को हाथ में ले रहा है। वोटिंग के दौरान यानी
29 अप्रैल को, उससे पहले 23 अप्रैल को लगातार खबरें सामने आई थी कि अगर पोलिंग बूथ पर भीड़ हो रही थी या ज़रा सा किसी ने इधर से उधर करने की कोशिश की थी तो CRPF के जवानों ने महिलाओं पर लाठियां चला दी थी। पोलिंग बूथ पर इन लोगों ने अटैक किया था, लोगों को दौड़ा कर मारा था। पूरे शहर में CRPF के नौजवान तैनात नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब वेस्ट बंगाल में वायलेंस हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो CRPF अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। आखिर क्यों? ये पुलिस मिली हुई है, पूरी पुलिस। देखा आपने, अब लाठीचार्ज नहीं किया RSS वालों पे, ये RSS के गुंडे थे। ये पुलिस मुखदर्शक बन के बैठी है। ये यहाँ पे आपातकाल लग चुका है, इसी को आपातकाल कहते हैं। ये आपातकाल है सर, लाठी फेंकी गई, ये आपातकाल है। देश में आपातकाल लग चुका है। आपकी गाड़ियां भी तोड़ी गई कांग्रेस की। मैं कह रहा हूँ देश में आपातकाल लग चुका है। ये तानाशाही पे आ गए। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके ऊपर हमला हुआ पर कांग्रेस कार्यालय? देखिए, कांग्रेस कार्यालय पे हमला नहीं है, ये भारत के संविधान पे हमला है। आप लोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं करने दे रहे हो, घुस रहे हो कार्यालय में, एक का सिर फोड़ दिया, एक की आंख तोड़ दी। पुलिस लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही है? पुलिस को लाठीचार्ज क्यों नहीं करने दे रहे हो जब पत्थर कार्यालय फेंक रहा है? पुलिस लाठीचार्ज वैसे बात पे कर देती, किसानों पे, युवाओं पे, यहाँ क्यों नहीं कर रही है? उधर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ ये कहना शुरू कर दिया है कि वेस्ट बंगाल का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट में धांधली हुई है। 2 दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी ने बाज़ाब्ता कहा कि हमें 100 असेंबली सीटों की CCTV फुटेज दी जाए। उसके अलावा जो EVM है उनमें से ज़्यादातर 17C फॉर्म से मैच नहीं कर रहा था, घपला हुआ है। 12 बजे से शाम के 6 बजे तक की CCTV फुटेज चाहिए। ममता बनर्जी ने अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया है। ममता बनर्जी का साफ कहना है, मैं इस्तीफ़ा देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मोरली मेरी जीत हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे हराया है। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। इस दौरान अपोजिशन लीडरों का जो अलायंस है वो मजबूत होने लगा है और अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो सहाफ़ियों से बातचीत की। PTI ने उनके एक वीडियो को शेयर किया जिसमें सहाफ़ियों ने कोलकाता एयरपोर्ट पर सीधे अखिलेश यादव से यही सवाल कर लिया कि यहाँ शुवेंदु अधिकारी के PA का कत्ल हो गया है, आप इसको किस तरह देखते हैं? और अखिलेश यादव का जवाब था, शुवेंदु अधिकारी के PA का कत्ल हो या TMC के दफ्तर में आग लगाना हो या किसी वर्कर की हत्या हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वेस्ट बंगाल में सिक्योरिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिम्मेदारी ली थी, मरकज़ी होम मिनिस्ट्री ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, मरकज़ी फोर्स को भेजा गया था और मेरी मालूमात के मुताबिक 3 लाख CRPF को यहाँ तैनात किया गया है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? कैसे किसी का कत्ल हो गया? कैसे किसी के दफ्तर में आग लगा दिया गया? कैसे किसी को मारा जा रहा है? कैसे दुकानों को तोड़ा जा रहा है? इन सब के लिए जिम्मेदार है हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इनसे सवाल करना होगा। ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जवाब सुनकर गोदी मीडिया को तो ज़रूर मिर्ची लगी और दोबारा ये लोग काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सके, क्योंकि अखिलेश यादव ने सभी को एक सफ में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ 3 लाख जो आर्मी भेजी गई थी तो वो आर्मी यूपी की थी, बिहार की थी, जिनको यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया था। इसका मतलब अब यूपी में इलेक्शन होगा तो वेस्ट बंगाल से आर्मी को भेजा जाएगा और ये जो सिस्टम चल रहा है देश में, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वाला है, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचाने वाला है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के घर पहुँचते हैं, शॉल उठाकर ममता बनर्जी का वो इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं ममता बनर्जी से कि आप हारी नहीं हैं बल्कि आपने जीत हासिल की है। और अखिलेश यादव ने उनको सीधे रुमाल उठाकर उनका खैर मकदम किया। इस वीडियो को देखिए। नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए, आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है।